तो आइए शुरू करते हैं मौर्य काल के पार्ट सेकंड के प्रश्नों के आंसर के। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो यह मिलता है आपका शिलालेख 13 यानी 13वें शिलालेख में मिलता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था। तो यह पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। तो वह रहता था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपान देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो वह है प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो आपका कथन सही है वह है आपका संस्कृत कला व साहित्य, उसके बाद आपका प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश साम्राज्य का। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कथन ए है। कारण आर कह रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो इसमें जो शामिल है आपका वह है दूसरा शिलालेख और 13वें अभिलेख में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन ये है। कथन आर कह रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का यानी व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो वह मिलता है मास्की अभिलेख में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो वह जो गलत है वह है आपका यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। यह आपका ऑप्शन जो रहेगा वह उसके वक्तव्यों और एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर जो स्तंभ है उसके बारे में यह गलत है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था। तो वह क्या था अशोक ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि उत्तरापथ जो होगा वह तक्षशिला ही हो जाएगा, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी हो जाएगा, अवंती राष्ट्र आपका उज्जैनी हो जाएगा और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश जो कि यह पाटलिपुत्र हो जाएगा।
तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा 1, 2, 3 और 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह प्रयोग किया गया है आपका अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, इस पुस्तक में जो कि शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा ली थी? तो वह लिया था आपका उपगुप्त ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को जो पोलीब्रोथा कहा था वह था आपका मेगस्थनीज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया? तो एग्रोनोमाई जो है वह कहा गया है सड़क निर्माता अधिकारी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था? तो वह था तीस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वह है आपका परिशिष्ट पर्वन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष या फिजिकल ईयर आरंभ होता है? तो वह आपका आरंभ होता है आषाढ़ यानी कि जुलाई महीने से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो वह किया गया है आपका पहला, तीसरा, चौथा और उसके बाद पांचवा, यानी चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, इन सभी का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वह महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह है आपका शिलालेख, उसके द्वारा रचित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो वह परिवर्तित हुई थी ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है? तो वह आपका जो देश है वह है अफ़गानिस्तान, जहाँ पर इसके अभिलेखों का जिक्र किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित बालुकास के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उस साधारण कहा कि खदानों से निकाला गया है? तो यह निकाला गया है मिर्ज़ापुर के समीप चुनार की खदानों से यह निकाला गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति मेगस्थनीज की है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वह किया था बिंदुसार ने। बिंदुसार ने ये चीज़ें सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और एक दार्शनिक के लिए उसने आग्रह किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है
कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह है 13वें 13वें शिलालेख 13वें बृहद शिलालेख। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो वह था सुवर्णगिरी का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो यह उसने किया था पृथक कलिंग शिलालेख में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वह करता है कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाना खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो यह उसने अपने छठे शिलालेख में इस बात को कहा था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन को अधिकारियों का नाम बताइए। तो इसमें अवरोही क्रम यानी कि आपको बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो पहला हो जाएगा प्रादेशिक, उसके बाद राजुक, उसके बाद युक्तक। ये इसके क्रम हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि विष्टि है। तो विष्टि एक प्रकार का जो शब्द दिया हुआ है इसमें विष्टि, यह प्रांत से संबंधित है। यह आपका प्रांत से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो सीता जो शब्द है मौर्य काल में, यह है राजकीय भूमि से प्राप्त आय से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो वह है स्तूप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि कहाँ से प्रांत अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यह मिलता है महास्थान यानी बांग्लादेश, सौगौरा उत्तर प्रदेश। इन जगहों से इसके काल में यानी मौर्य काल में सूखा और अकाल यानी देवी प्रकोप जैसे इन बातों का विवरण मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसने प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अशोक ने मनसेहरा यानी पाकिस्तान में यह एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में ही से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो उसने लिपि का प्रयोग किया है वह किया है खरोष्ठी लिपि का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइकी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यह जो प्राप्त हुए हैं अभिलेख इसके वो प्राप्त हुए हैं सर ए कुना यानी गंधार से। ये चीज़ ग्रीक और अरमाइकी उसके द्विभाषा का जिक्र हुआ है या उल्लेख हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वह 15 अधिकरणों में विभाजित है, 15। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांक में शामिल है। तो यह जो आपका शामिल है वह है राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। ये सप्तांग में उसके शामिल हैं।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। तो अशोक के समकालीन तुर्मय जो कि यह मिस्र का शासक था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि किसके शासन काल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। तो यह आया था बिंदुसार के समय में डायमेकस। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो अशोक का जो नाम उल्लेख हुआ है वह हुआ है गुर्जरा एवं मास्की। ये इस दोनों में इसका जिक्र हुआ है इसके नामों का। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे आज के प्राचीन इतिहास के प्रश्नों के आंसर यानी मौर्य काल का। और इसके बाद जो हम लोग का अगला जो अध्याय टेस्ट होगा वह होगा आपका मौर्योत्तर काल। थैंक यू।